सच्चिदानंद परमात्मा को साधन विभाजन कर जो बातें उचित समझता हूँ वो कहता हूँ। ये जो उत्सव मनाया जाता है इसका तात्पर्य है उस ग्रंथ पर हमारी श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, पूजनीय आदरणीय भाव हो जाए, जिससे कि हमारा कल्याण हो। जीव के कल्याण के लिए ही ये समुद्र हुआ है। सत्संग है, सत्शास्त्रों का प्रचार है, सद्भावों का प्रचार है, पापों को रोकने का प्रचार है, अन्याय अत्याचार दूर करने का प्रचार है। तात्पर्य कल्याण में है। वो कल्याण कैसे हो? तो कल्याणकारी ग्रंथों पर हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, आदर हो, तो उसके अनुसार जीवन हमारा सुख से बढ़ जाए। तो वास्तव में सत्संग का, शास्त्रों का, भगवान का, सद्भावों का, पुराणों का, वेदों का आदर हो हमारे में, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, और हमारे कल्याण के साथ साथ और का भी सबका कल्याण हो, सबका ही उद्धार हो, सबका ही भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके सबका कल्याण, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद में रहे, मस्ती में रहे, किसी को किंचित बार भी कष्ट न हो, ये भाव मन में रखना चाहिए। देखो ये जो भाव है भाई सुखी हो जाए सब, इसका तात्पर्य कल्याण में है। दूसरों को हम जो सुख देते हैं, आराम देते हैं, आदर देते हैं, महिमा गाते हैं, हित करते हैं, उसका तात्पर्य उसका भी कल्याण है, हमारा और उनका सबका कल्याण हो। इस कल्याण में ही तात्पर्य है उसका। मानव शरीर है, ये परमात्मा की तरफ से परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी शरीर है। ये जैसे अधिकारी के लिए वो काम करना जरूरी होता है, ऐसे मनुष्य मात्र के लिए ये बात है। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला कोई ज्ञान हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि आदि जो है, सबके सभी मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यही तनु कर फल विषय न पाई, स्वर्गम स्वल्पांत दुखदाई। यहाँ बदलों का सुख भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, उद्धार करने के लिए शरीर है। तो ये भगत पुत ऐसे समारोह होते रहे, कथाएं होती रहे, कि जिनसे हमारी जागृति रहे, याद रहे। भूल जाते हैं भगत पर, तो याद चेतावनी के लिए ये दिन आते, सावधान हो जाए, तत्परता से लगे इस विषय में। सज्जनों, ये यहाँ के जो ये भोग है, आराम है, मान है, सत्कार है, आदर है, प्रशंसा है, यहाँ के जितने ये रहने वाले नहीं है। इसे ख्याल हरदम रहना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। यहाँ रहने वाले हम स्थायी भाव से यहाँ रहने वाले नहीं है। यहाँ तो आए हैं और जाना होगा। जैसे इस पंडाल में आए हैं तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। ऐसे सत्कार्य करके अपना उद्धार करने के लिए यह संसार में आए। यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। जहाँ होगा सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन, भगवान में लगता है वो ही चतुर है। पर धन पर मन हरण को बेश्या भी परवीन। धन कमा लेना, मान आदर सत्कारी प्रशंसा प्राप्त कर लेना, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। इसमें तो पशु भी हो जाते हैं।
मनुष्य के लिए खास उद्धार के लिए ये मौका है। तो इस वास्ते भगवान में लगता जोरों से लगना है, गीता का अध्ययन करना है, गीता का मनन करना है, गीता के अनुसार जीवन बनाना है। सत्संग में जो बातें सुनी जाए वे बातें ठीक काम में लानी है, वैसा का वैसा हमारा जीवन बनाना है। केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है, केवल सुनाना सुनना ही नहीं है। ये समूरा समारोह जो किया जा रहा है ये केवल कल्याण के लिए है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को बड़ी सावधानी से इस मार्ग में चलना है। अपना समय बहुत चला गया है। एक एक भाई और एक एक बहन को चाहिए कि हम अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। अपना कल्याण करना है भाई, अपना कल्याण करना है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते इस तरफ ख्याल न करो, आपको उसके लिए बनाया नहीं है। अपना कल्याण करो। दूसरे करते हैं वो अपनी दृष्टि से ठीक ही करते हैं, कैसे काम करो अपनी दृष्टि से ठीक करते हैं, और नहीं करे तो अपने क्या है, अपने तो चलना है परमात्मा की तरफ। तो गीता का समारोह करना है, ये गीता जयंती मनाना है, गीता के अनुसार जीवन बनाने के लिए, उसके लिए खास चीज है। हर समय सावधान रहो। समय है बड़ी भारी कीमती चीज है, ये चली गई, ये समय चला गया तो फिर गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, हमें बार बार नहीं आता है। समय खाली न जाए, समय निरर्थक न चला जाए, बड़ी सावधानी रखी जाए, हरदम सावचेत सावचेत सावधान। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 6 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।